जय भीम, जय संविधान, जय फुले शाहू अम्बेडकर साथियों। आज 11 अप्रैल 2026 उस महामानव की जयंती है जिन्हें महात्मा सिर्फ कहा ही नहीं गया है, बल्कि 11 मई 1888 को मुंबई में हुए एक सार्वजनिक सम्मान समारोह में प्रसिद्ध समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर गुरुजी द्वारा महात्मा उपाधि देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी की, जो केवल एक समाज सेवक ही नहीं थे, बल्कि वो एक क्रांतिकारी थे। वो एक ऐसी क्रांति लाना चाहते थे जिसमें सभी मानवों को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक समानता मिले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने समाज के लिए बहुत बड़े और क्रांतिकारी काम किए, खासकर दलितों और लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार। 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। शूद्र, अतिशूद्र और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। वो केवल शैक्षणिक क्रांति ही नहीं लाना चाहते थे, बल्कि वो सामाजिक समानता भी लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत और ब्राह्मणवादी अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। जबकि ब्राह्मणवाद ने हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्णों में विभाजित किया था, उसी युग में महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कहना था, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान से होती है। धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि मानव को बांटना। ईश्वर ने किसी को ऊंच नीच नहीं बनाया है, यह भेद केवल मनुष्य ने मनुष्य के लिए बनाया है। शूद्र, अतिशूद्र को अज्ञान में रखकर ब्राह्मणवाद ने केवल उनका शोषण ही किया है। इसीलिए सत्यशोधक बनो और जाति और पाखंड से मुक्त समाज बनाओ, क्योंकि जाति प्रथा ही सामाजिक अन्याय की जड़ है। इसीलिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिससे समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और शोषण खत्म हो सके। सामाजिक समानता लाने के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह, सती प्रथा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। विधवाओं और गर्भवती बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रम गृह खोले। झूठे धार्मिक कर्मकांड और पाखंड के खिलाफ जन जागरण किया। उनका कहना था कि धार्मिक कर्मकांड से बाहर निकलकर विज्ञान, तर्क, गणित और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य इंसान को सवाल पूछना सिखाता है, जबकि धार्मिक कर्मकांड हमें आंखें बंद कर अच्छा या बुरा कुछ भी हो मानने की आदत सिखाता है। महात्मा ज्योतिराव फुले के अनुसार शिक्षा जाति भेद को तोड़ती है और इंसान को इंसान के बराबर खड़ा करती है। वे मानते थे कि शिक्षा समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा के बिना व्यक्ति शोषित रहता है, इसीलिए उन्होंने स्त्रियों, दलितों और वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा समाज, पीढ़ी शिक्षित होती है। पूरी समाज की शिक्षा महिलाओं की शिक्षा पर निर्भर करती है। इसी सोच से उन्होंने बालिका विद्यालय खोला। अज्ञान सभी बुराइयों की जड़ है। विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले आणि एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। अविद्या हेच सर्व अनर्थाचे मूळ आहे आणि शिक्षण हेच खरे स्वातंत्र्य है। जो समाज स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखता है वह कभी प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी, 1881 में शेतकऱ्यांचा आसूड, 1851 में सार्वजनिक सत्यधर्म, 1869 में ब्राह्मणाचे कसब जैसी किताबें लिखकर सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया। जिन ग्रंथों में उन्होंने लिखा, पंडितों का ज्ञान उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि शूद्रों की अज्ञानता पर टिका हुआ है। जिस दिन शूद्र अपने विवेक, सोच और तर्क शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देंगे, उसी दिन इन पंडितों के द्वारा काल्पनिक कथाओं द्वारा निर्मित किए गए किले धाराशायी हो जाएंगे। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा बहुजनों पर थोपी जाने वाली गलत रूढ़ी परंपराओं और अंधश्रद्धाओं की खुलकर आलोचना की। बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना या करवाना ब्राह्मणों का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। इन्हीं विचारों द्वारा उन्होंने समाज में फैलती अंधश्रद्धाओं का खुलकर विरोध किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा, समानता, महिलाओं की शिक्षा, दलितों और पिछड़ों के अधिकार और सामाजिक न्याय की नींव रखी। इसीलिए उन्हें सामाजिक क्रांति के जनक भी कहा जाता है। तो आओ कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले जी को उनके 199वें जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें स्मरण करें और उन्हें नमन करें। जय भीम, जय फुले शाहू अम्बेडकर, जय संविधान।